बोलिए माननीय ओम प्रकाश जी। माननीय अध्यक्ष जी, बोल रहे हैं हेल्थ पे ना, मैं बिजली बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अरे ये क्या बात जी बोलिए माननीय ओम प्रकाश जी। शुक्रिया। ये बात नहीं हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है सब कहते हैं। नियम 56 में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष जी जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे खुशी है कहाँ से जुड़े हो? कि नेता कहाँ से जुड़े हो? जल जीवन जल जीवन से जुड़े हो। जन जी मैंने कहा पावर बिजली जन जीवन से जुड़ा हुआ मामला। अच्छा ठीक है। कभी कभी हो जाता है अध्यक्ष जी। नहीं तो बिजली वाला सच में बिजली से जुड़ा हुआ है? मैंने कहा अभी पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसको निजीकरण में देने की बात कर रही है, सबसे पहले दिक्कत है देखिए कि यहाँ रहता कौन है। और आने वाले कल में जब हम इस कल्पना कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा, ऊर्जा ही बहुत बड़ा स्रोत रहेगा जीने का, रहने का और चलने फिरने हर तरह का, ऐसे समय में जो 1 महीना से चल रहा है, पूरा विभाग आंदोलित है, कहीं डर से, कहीं भय से, कहीं न कहीं दबाव से। लोग ये सोच रहे हैं कि होगा क्या बिजली विभाग का। और जब से बिजली विभाग की जो स्थिति है, जो माननीय बिजली मंत्री जी हैं, तो बेचारे उनकी कोई गलती नहीं है। जब किताब पढ़े तो गुजरात चले गए और किताब पूरी जवानी वहाँ ख़त्म कर दिए। अब चले आए हम लोग को तंग करने के लिए। आप बिजली विभाग के बारे में पता कर लीजिए, इनका जेई कर क्या रहा है। मुस्कराइए मत माननीय मंत्री जी, जब आपको मैं सपना में भी कभी कभी देखता हूँ तो कहता हूँ कि चेहरा इतना सुंदर है, काम कैसे अच्छा करते हैं। बैठ जाइए बस। आप बैठ जाइए। आपको भाई कोई तंग कर सकता है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। नहीं आप बताइए, GMR, L&T, AEW, GNS, स्नाइडर, ये 5 कंपनियां हैं माननीय अध्यक्ष जी। ये 5 कंपनियां पूरे पूर्वांचल को, दक्षिणांचल को मीटर देते हैं। मतलब ये तय नहीं है कि कौन मीटर कब मिलेगा, कौन मीटर कहाँ लगेगा। और इस विभाग में अब 2.5 साल में तय नहीं कर पाएगी कौन मीटर अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी का वो वजह यह है कि कभी किसी का मीटर कितना तेज भाग रहा है, गांव में क्या मामला, जनता से चुनाव लड़ के आएंगे तो समझ में आएगा। ये तो ऊपर वाले हैं, ऊपर कहाँ से भगवान जाने, आकाश पाताल धरती कहीं से नहीं, ऊपर से पैदा हुए लोग हैं। इनको मालूम है। हम लोग सर 25 साल में, मैं जब पहली बार विधायक हुआ 88-89 में, मेरे पास 2 सब स्टेशन थे, एक दिलदार नगर, एक रेवतीपुर। मेरे यहाँ माननीय अध्यक्ष जी बड़ी आबादी के गांव हैं। एक ही गांव में 24-25 हज़ार वोट है, मेरे गांव में 15,000 वोट है। एक ही गांव में 20-20 हज़ार, 19-19 हज़ार वोट है। बड़ी आबादी गांव जो टाउन एरिया होना चाहिए वो गाँव सभा है। ऐसे समय में हम कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं और कैसे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पक्ष हो या उस पक्ष हो। हम जनप्रतिनिधि की हम लोग की समस्याएं हैं। जेई 46,000 इनके पास संविदा के लाइनमैन कर्मचारी हैं, उनको कितना वेतन मिलता है, कैसे काम किया जा रहा है। अब नया आप टोरंटो दिए आगरा में, और आप नोएडा में क्या दिए हैं कंपनी NPCL। अब आप बताइए ये गरीब किसान को क्या दे सकता है। अभी तक ये कितने किसान को दिया है आगरा में, नोएडा में कितने किसान को फ्री बिजली दिया है, कितना, क्या वो किसान नहीं है क्या? उन किसान के हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? और आप फिर कह रहे पूर्वांचल और दक्षिणांचल के पावर कारपोरेशन को आप दे देंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी ये तो बता दो आप कि जिनको दे रहे हैं, कंपनी एक्ट में क्या नियम है? कंपनी एक्ट में नियम है कि मिनिमम प्रॉफिट 16% होना चाहिए। उनको दान करने के लिए दे रहे हैं क्या? अच्छा, आप असेसमेंट किए, दोनों पावर कारपोरेशन का असेसमेंट है 1,00,000 करोड़, और देने की बात कितने में हो रही है?
1500 करोड़। 1500 करोड़। इतना दानी है तो घर वाला दान कर देते, सरकार को है दान कर। 1500 करोड़ दे रहे। असेसमेंट आपका है, 50,000 करोड़ का है पूर्वांचल का, 40,000 करोड़ है दक्षिणांचल का। ये एसेट है। अभी आप मीटर कितने करोड़ का खरीदे हैं बता दीजिए। और जो मीटर 5-6 कंपनी आप दे रहे हैं, ये एक कंपनी से क्यों नहीं करा रहे हैं? यदि माननी आप सब गलती कर रहे हैं, कह रहे आप पैदा कितना करते हैं 5,000 मेगावाट, एनटीपीसी से कितना लेते हैं 9,000 करोड़, 9,000 मेगावाट, तो 9,000 उनसे लेते हैं, 5,000 आपका पैदाइश है। 7 साल में एक भी पावर स्टेशन उत्पादन आप कंपनी लगा नहीं। और ऐसे समय में अब आप कह रहे हैं, और जिससे लेते हैं वो कौन लोग हैं? जो आपका परचेज कमेटी है, आप परचेज कमेटी के पता करिए, जो हाई पावर कमेटी बना रहा है वो कौन लोग हैं? खरीदता कोई है, सप्लाई कहीं हो रहा है और हिसाब किसी और से हो रहा है। मतलब ये हालत है माननीय अध्यक्ष जी, दर्द किसी को है, दवा कोई खा रहा है।